अगर किसी ने भी गुनाह किया है, गुनाहगार चाहे वो कोई भी है जी, चाहे वो डेरे दे साडे किसी वड्डे अहुदे ते भी बैठा लगता है भी ये किया किसी ने गुनाह, तो उन्होंने चराहे दे विच खड़ा करके सज़ा दे दो, सानू कोई इतराज़ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। इस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि प्रदीप कलेर के जगह पे किसी को मार के ये दिखा दिया जाए कि प्रदीप कलेर को बब्बर खालसा ग्रुप के लोगों ने मार दिया। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ? अगर साडे डेरे के उत्ते धब्बा लगता है भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी इन्होंने करवाई है, गुरु जी का नाम आता है, लेकिन साडी डेरे की जी मैनेजमेंट है फिर वो बोलती क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं दसदी भी हाँ ये साडे बंदे ने जी। मतलब इस गल तो तुसीं ये एडमिट किया ना भी चाहे प्रदीप कलेर है, चाहे बाकी संदीप बरेटा हो गया, चाहे हर्ष धूरी हो गए, सीधे तौर पर डेरे नाल जुड़े हुए हैं तो इन्हों का नाम सीधे तौर पर आ रहा है, तो मतलब कि उन्होंने घटनावां के पिछे डेरे का हत्थ है। प्रदीप कलेर नूं सियासी विंग के मैंबर के तौर पर लाने के पिछे गुरमीत राम रहीम का हत्थ सी या नहीं सी? लेकिन उस टाइम जिस टाइम ये बनाए गए होंगे हो सकता है उस टाइम सब अच्छे हों, बाद में क्योंकि जब पावर मिल जाती है, सत्ता मिल जा कुछ पावर में आता है व्यक्ति, उसकी अपनी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हो सकता है बाद में बिगड़ जाए, ज़रूरी नहीं है। यही गल गुरमीत राम रहीम पे भी लागू हो सकती है। तो मैनेजमेंट के कौन कौन से लोग हैं जिन पे शक है? फिलहाल मैनेजमेंट 20 लोगों के सदस्य है, जो मैं सिरसा में रहता हूँ जितना मुझे जानकारी 20 लोगों के सदस्य है, जिसमें विपासना चावला चेयरपर्सन है। एक्चुअल कौन लीड करता है मालूम नहीं, फंक्शनल हेड के तौर पे हमें हनीप्रीत दिखाई देती है, जो फंक्शनल हेड दिखता है अभी शायद हनीप्रीत गद्दी हथियाना चाहती है? कह नहीं सकते हैं क्योंकि हनीप्रीत को प्रोजेक्ट किया जाता है एक बड़े चेहरे के तौर पे। पंचकुला हिंसा जब हुई है तो हनीप्रीत और प्रदीप कलेर के बीच में आपसी कोई तालमेल था? देखिए हमें जो जानकारी मिली है वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदीप कलेर हनीप्रीत का क्लोज एसोसिएट है। कितना क्लोज है? जितना गुरमीत राम रहीम था? इतिहास गवाह रहा है कि पंजाब की सियासत दे विच डेरियां दी वड्डी दखलअंदाजी रही है। डेरियां दे विच सियासी विंग भी रही ने जो कि चोणां दे विच वोटां किसनूं पाउणियां ने इस उत्ते फैसला भी करते रहे ने। द खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। एक बार फिर बैबल कलां ते कोटकपूरा गोलीकांड चर्चा दे विच है। IG कुंवर विजय प्रताप नूं लैके या फिर कहिए माणयोग कोर्ट दे आए फैसले तो बाद दूजे पासे कुछ डेरा प्रेमियों वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। किस मामले संबंधी की गई है तो चोणां तो कुछ समा पहला ही क्यों, ये भी गलबात करांगे। साडे नाल इस वेले मौजूद ने मैडम वीरपाल कौर जी, संजीव झा, अवतार सिंह जी ते मोहित जी। गलबात करांगे। डेरा प्रेमी ने, डेरा सिरसा तो ताल्लुक रखते हैं। मैम आज प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, खास मकसद की सी प्रैस कॉन्फ्रेंस का? साडा जिहड़ा अज खास मकसद सी प्रैस कॉन्फ्रेंस का यही सी जी, जदों भी अपना बरगाड़ी बेअदबी कांड की गल होंदी है तो खास करके पंजाब दे विच साडे प्रेमियों नूं बहुत ही होर नज़रां नाल देखण लग जांदे सारे लोग, और साडे जो गुरु जी है उन्हां नूं दोषी करार देना शुरू कर दिंदे आ। असीं ये चाहुंदे आ एज ए डेरा प्रेमी कि 6 करोड़ संगत नूं साडे गुरु जी ने नाम शब्द दिता, 6 करोड़ उन्हां दे लगभग श्रद्धालु है, तो उन्हां विचों जे अगर कोई लोग 2-3 लोग किसी का नाम आउंदा है भी उन्होंने कोई गलत काम करता जां बरगाड़ी बेअदबी क्यों नहीं है भी उन्हां दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा उन्होंने कुछ कीता जी, तो जस्टिस रंजीत कमीशन के मुताबिक तो उन्हां लोकां नूं फड़ के सज़ा दे दित्ती जावे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ निर्दोष प्रेमी है उन्हां नूं तंग ना किया जाए, साडी साध संगत नूं नफरत की निगाह नाल ना देखा जाए। जिहड़ा खास करके पंजाब दे विच प्रेमी ते सिख भाईचारा वो बनया रहना चाहिए जी। साडा जिहड़ा मेन मकसद अज ये है, अगर किसी ने भी गुनाह किया है, गुनाहगार चाहे वो कोई भी है जी, चाहे वो डेरे दे साडे किसी वड्डे अहुदे ते भी बैठा लगता है भी ये किया किसी ने गुनाह, तो उन्होंने चराहे दे विच खड़ा करके सज़ा दे दो, सानू कोई इतराज़ नहीं होगा जी। मैम एक पासे तुसीं कह रहे हो भी जे डेरे का कोई वड्डा अहुदेदार भी होवे, जे गुनाह किया है तो सज़ा दो, चाहे चौराहे विच खड़ा के सज़ा दो, कोई तुहानूं इतराज़ नहीं होवेगा। पर जदों गल गुरमीत राम रहीम की आउंदी है या फिर जो माणयोग हाई कोर्ट वालों एक 2 बलात्कार के मामलों के विच सज़ा दी गई, फिर बार बार यह कहा जाता डेरा प्रेमियों वालों भी वो निर्दोष ने। देखो ये डेरा प्रेमियों की रूहानीयत दे विच हमेशा गुरु दा
ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਸੰਤ ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ? ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀकांड ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੌਡ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੰਜੀਵ ਝਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਰੋਪੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੱਗਲ ਇੰਸਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਝਾ ਇੰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੈ? देखिए, मैं हिंदी में आपको कहना चाहूँगा, बिल्कुल जो रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट है उसमें जो 4 आरोपी हैं, जिन 4 आरोपियों का नाम दिया गया है उनका नाम बाकायदे हमने डिक्लेयर किया हुआ है। वो सरकार की एक रिपोर्ट आई है कि उसमें उनकी तस्वीर मौजूद नहीं है, उनकी फ़ोटो मौजूद नहीं है, और उस फ़ोटो को इसलिए हमने करंट फ़ोटो जो है सर आप मीडिया को उपलब्ध कराई है कि ताकि उसकी पहचान हो सके, क्योंकि वो एक डेरा सत्संगी के भेष में वो राजनीतिक रसूखदार लोगों के साथ मिल के वो इस तरह के षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं, और उसकी जो आँच है हमारे गुरुजी पे आती है। हमारे गुरुजी आज 4 साल से जेल में मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे, आप पंजाब की गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ जाके पूछताछ कर सकती है, वो सच न बता दें इसीलिए उनसे पूछताछ नहीं कराई जा रही, ठीक है। और 4 लोग जो आरोपी हैं उनके नाम पे दूसरों को अरेस्ट कराया जा रहा है, दूसरे उसी के नाम से इक्विवेलेंट किसी दूसरे नाम को अरेस्ट कराया, क्योंकि ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੀਓ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की घटना के बाद प्रदीप कलेर को हरियाणा पुलिस ने लक्ष्मणगढ़ से राजस्थान से गिरफ्तार किया। फिर प्रदीप कलेर को निशानदेही पर राजस्थान पुलिस के ओम प्रकाश बुढ़ानी को गिरफ्तार किया, लेकिन रातों रात प्रदीप कलेर को की जगह एक निर्दोष उदयपुर का व्यक्ति जो डेरा प्रेमी है उसको बड़ा डेरा प्रेमी बता के, हनीप्रीत का ड्राइवर बता के प्रदीप कुमार नाम के मने एक डेरा प्रेमी को गिरफ्तार करवा दिया गया, ठीक है। तत्कालीन जो डीजीपी साहब हैं BS सिंधु हरियाणा के, वो मीडिया में बयान दिया कि प्रदीप कलेर को गिरफ्तार करने की सूचना देने में उनको कन्फ्यूज़न हो गई
इतने बड़े ओहदे में जो डीजीपी रैंक के माने सिंधु साहब हैं, उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है। और उसके जगह में प्रदीप कलेर के जगह में प्रदीप गोयल को गिरफ्तार करवा दिया, उसको प्रताड़ित किया, उसको कितना मारा गया कि उसकी माने नसें फट गई, जिसके कारण उसकी इलाज अब भी चल रही है। उसने हमारे पास एक वीडियो भेजी कि मैं जब भी सिरसा आता हूँ तो मुझे मारपीट की जाती है। तो क्या इस तरह से ये कोशिश की जा रही है कि प्रदीप कलेर के जगह पे किसी को मार के ये दिखा दिया जाए कि प्रदीप कलेर को बब्बर खालसा ग्रुप के लोगों ने मार दिया, जैसे पहले होता आया है। तो इस तरह से केस तो तब भी बना रहेगा और डेरा प्रेमियों के बीच में और सिख भाइयों के बीच में विवाद हमेशा कायम रहेगी। प्रदीप गोयल को कौन मारना चाहता है प्रदीप कलेर की जगह? प्रदीप गोयल की एक स्टेटमेंट मेरे पास में है, मैं वीडियो आपको भेज देता हूँ। उसमें क्या बोला उन्होंने? उसमें उसने बताया है कि बेदगी कांड का मुख्य आरोपी प्रदीप कलेर है, जिसकी जगह मुझे फंसाया जा रहा है जानबूझकर। उसके पोस्टर भी डेरा कॉम्प्लेक्स में लगाए गए हैं, उसके कॉम्प्लेक्स में, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं इस केस से। वो एक साधारण सा सेवादार। तो प्रदीप कलेर को बचा कौन रहा है? प्रदीप कलेर को बचाने वाले रसूखदार, राजनीतिक रसूखदार लोग हैं, जिसके साथ आम उनको देखा जा रहा है। अभी पीछे भी हरियाणा में भी उनको देखा गया है। एक मौजूदा एकदम करंट है कि अभी आज एक पार्टी में ऑर्गेनाइज में उसने दारू परोसा है, दारू के साथ में। मैंने मेरे ख्याल से आपके हाथ में तस्वीरें भी हैं। जी जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जो है ये प्रदीप कलेर हैं जी, ये प्रदीप कलेर हैं, जी, जिसकी मौजूदा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी, ये प्रदीप कलेर हैं जी। और हम चाहते हैं कि ये तस्वीर एक पार्टी की आप जिक्र कर रहे हो, पार्टी का? जी 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 जी, एक पार्टी का जिक्र करें। हाल में ही ये 25/3/2021 को ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें डेरा अपने दोस्तों, मेरे डेरा प्रेमी हैं, आप डेरा प्रेमी को देख रहे हो, इनके साथ में ये प्रदीप कलेर हैं, जिसको मैंने रेड मार्क किया हुआ है। ये पार्टी में मौजूद हैं और खुलेआम शराब की पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, डांस किया गया है इसके द्वारा। तो क्या हरियाणा जो सरकार, हरियाणा की पुलिस जो है, क्या उसको बचा रही है? क्या राजनीतिक रसूख के कारण ये बच पा रहे हैं? तो यही कहा जाएगा ना। तो इसके जगह में किसी को सिर्फ राजनीतिक रसूख के कारण ये बच पा रहे हैं, या फिर डेरे में भी कोई है जो इनको बचा रहा है? हो सकता है डेरा मैनेजमेंट इसको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो चौथा आरोपी है राकेश ढीरबा, वो आम आदमी माने डेरे में देखा जा रहा है, उनके द्वारा माने इन बहुत संगत के माध्यम से बहुत सारे पैसे वसूले जा रहे हैं। उनके पैसे के और इसके बाद में इसको शरण भी दी गई है, वहाँ के जो ग्राम पंचायत है वहाँ भी शरण दी गई है। ग्राम पंचायत जब पुलिस छानबीन करने के लिए पंजाब पुलिस आती होगी, तो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वही उनका एड्रेस बताना चाहिए उनको कि वो कहाँ रह रहा है, तो वही बता पाएंगे और बाकी तो कोई नहीं बता पाएगा। इसका मतलब वो जब जांच करने के लिए जाते हैं तो इसके मतलब दूसरे को दिखा दिया जाता है। अवतार जी जिमें ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਜੀਤ ਝਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੌਡ ਬਲਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। मतलब इस गल तो तुसीं एह्दा एडमिट किया ना भी चाहे प्रदीप कलेर है, चाहे बाकी संदीप बरेटा हो गया, चाहे हर्ष धूरी हो गए, सीधे तौर पर डेरे नाल जुड़े हुए हैं तो इन्हां दा नाम सीधे तौर पर आ रहा है, तो मतलब कि उन्हां घटनावां दे पिछे डेरे दा हत्थ है। देखो जी, असीं ये कहण दी कोशिश कर रहे हाँ, ये मीडिया नूं भी और जनता नूं भी असीं हैल्प करन दी कोशिश कर रहे हाँ कि जिस तरह ये नाम आए ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दे विच ये नाम आए ने, असीं ये चाहुंदे हाँ कि अगर ये बंदे दोषी ने ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਕੋਲ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਆਪਸ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਵੇ ਹਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਖੜਨਾ ਅਗਰ ਗਦਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ है। देखिए ऐसा है, कोई भी डेरा प्रेमी आएगा, एक सीक्वेंस हिरार्की है डेरा की, तो वो एट द एंड जाके गुरुजी चीफ हैं। देश का कोई भी नागरिक है, किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था का कोई भी मेंबर वॉलंटियर है, उसकी सीक्वेंस है, आखिर में जाके वो चीफ पे ही जुड़ती है। तो कोई भी किसी भी डेरा से संबंधित कोई भी मसला आएगा जाके जरूर से जुड़ेगा क्योंकि लेकिन मोहित जी प्रदीप कलेर ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ गुरमीत राम रहीम ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ या नहीं सी? देखिए, डेरा में कोई भी चीज़ कोई भी किसी पोस्ट पे बनता है, वो डेरा की पब्लिक की सहमति से बनता है। पब्लिक में ओपन सहमति ली जाती है भी इसको बना दिया जाए या ना बनाया जाए। पब्लिक में अगर सहमति होती है तो वही एक आदमी भी अगर विरोध करता है तो उसको उस पोजीशन पे नहीं बिठाया जाता। लेकिन उस टाइम जिस टाइम ये बनाए गए होंगे, हो सकता है उस टाइम सब अच्छे हों, बाद में क्योंकि जब पावर मिल जाती है, सत्ता कुछ पावर में आता है व्यक्ति, उसकी अपनी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हो सकता है बाद में बिगड़ जाए, ज़रूरी नहीं है। यही गल गुरमीत राम रहीम पे भी लागू हो सकती है। देखिए, वो ऑलरेडी इतने अंपायर के ऑनर हैं, वो ऐसा नहीं है कि आज ही बने हैं, वो ऐसा नहीं है कि अब उनको उनके गुरु ने जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने उस संस्था को वहाँ से उठाया। जब आज डेरा जितने स्केल पे है, जब उनको सौंपा गया था तब वो उसका 10% भी नहीं था। उन्होंने उस संस्था को ग्रो कराया, इतना बड़े लेवल पे ले गए। वो उनकी अपनी संस्था है, वो उसके ऑनर है। आप चैनल के मालिक हैं, चैनल आपका ऑनर है, तो आप एक ना एक दिन बड़े हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े हैं तो आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। आपने मेहनत से बड़ा किया, आपके स्टाफ में कोई व्यक्ति गलती कर देगा, इसका मतलब ये नहीं भी आपकी महत्वाकांक्षा तो उसकी महत्वाकांक्षा और आपको बराबर तोल दिया जाए। लेकिन कहा मोहित जी ये भी चाहता है कि कहा क्या जाता है ये धर्म है या फिर आप कह लीजिए एक रूल है डेरे का कि बिना गुरु की आज्ञा से कुछ होता ही नहीं। आप ये गलत जानकारी आप दे रहे हैं। डेरा के अंदर कुछ भी होता है वो डेरा की साथ संगत को साक्षी मान के किया जाता है। आप कभी हमारे गुरुजी का वीडियो देखिए, कभी भी वो पब्लिक में संगत में आते हैं, संगत को हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं, उनको प्रमुख रखते हैं, उनसे राय ली जाती है, ओपन पब्लिक में ली जाती है हर एक काम के लिए, छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा। जो फिल्में बनी हैं उसके लिए भी राय ली गई? बिल्कुल, पब्लिक ने ही इंसिस्ट किया था। एक्चुअली उस टाइम शुरू में 2 सेलिब्रिटीज़ बुलाए गए परफॉर्म करने के लिए। उन सेलिब्रिटीज़ को पब्लिक ने पसंद नहीं किया। लोगों ने बोला गुरुजी आप परफॉर्म कर सकते हैं, हमें इनकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती है, भी आप परफॉर्म कीजिए। उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्रीज़ एंटरटेनमेंट के पार नहीं थी। उन्होंने बोला गुरुजी आप अपना रोल डायरेक्ट दे दीजिए। पब्लिक ने ही इंसिस्ट किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि मैं करना चाह रहा हूँ तो मुझे करना है। पब्लिक ही हर चीज़ को, जो उन्होंने एक घोषणा कर रखी है, जो हमारी संगत हमसे करने को कहेगी हम करेंगे, वो करते हैं। अगर मान लो एक 15-16 साल का बच्चा है, वो सत्संग सुनना नहीं पसंद करता है, वो एक म्यूज़िक के ज़रिए या एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्मों के ज़रिए सीखता है। दुनिया में सीख रहे हैं बच्चे, फिल्मों के ज़रिए बुरा भी सीखते हैं, अच्छा भी सीखते हैं। तो वही अच्छा अगर वो फिल्मों के ज़रिए सीखना चाह रहा है, उनको दिख रहा है कि सोसाइटी की नीड है कि फ़िल्म के ज़रिए सीखना चाहते हैं बच्चे,
जिस तरह से उनसे बन पड़ा, जितना को वो कर सकते थे उन्होंने किया, तो इसमें गलत क्या है? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। देखो ऐसा है, जब कहेंगे, कोई कहे, ये चीज़ें रखें, क्योंकि इतिहास साक्षी है। लोगों गुरुओं के सामने लोगों ने परीक्षाएं रखी हैं, पुराने आप किसी भी इतिहास में रखते हैं लोग, और उसका नतीजा भी भुगता है। भी जब रखते हैं इतिहास में, आप देखिए कितने जो संतों के साथ अत्याचार हुए हैं, बहुत लोगों के साथ, बहुत संत जो पुराने महापुरुष हैं, ਜਿਵੇਂ कोई भी उदाहरण ले लीजिए, किसी बहुत सारे जो जेल भी गए, जिनको यातनाएं दी गई, जैसे जीसस क्राइस्ट है उनको यातनाएं दी गई, बहुत सारे लोग हैं। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। हम कंपैरिजन किसी से नहीं करते हैं। हम क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई समाज सेवा पे निकलता है, समाज को बदलने लिखता है, इसका मतलब ओरिजिनल जो कंडीशंस समाज में चल रही हैं वो उसके कंट्राडिक्टरी होता है। ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਰੂਮ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਦਰਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। आपकी गलत जानकारी है जी। हम वहाँ डेरा में गुरुजी का कमरा दिखाया गया था। गुरुजी जिस बेड पे सोते हैं वो बेड एक सीमेंटेड बेड है, उस पर पतला सा गद्दा और चद्दर। वो एक साधु का जीवन जीते थे। एक टीवी मौके पे पब्लिक ने कह के ज़बरदस्ती लगवाया, वो नहीं देखते थे। वो सीलिंग फ़ैन भी नहीं लगाते थे, टेबल फ़ैन लगाते थे, क्योंकि वो राजस्थान से थे, उनको सीलिंग फ़ैन सूट नहीं करता था। एक टेबल लैंप था, एक टेबल चेयर। ये कमरा पब्लिक के सामने उनका जो अंदर का था, मौके पे कैमरा ले जाके दिखाया गया। अभी ये उनका रहने का तरीका है। इसके अलावा जो लोग सामान भेंट करते हैं या ड्रेसेस बदलते हैं, उस सब के लिए एक अलग कमरा है। जो पब्लिक बोलती है आज हमारा हरियाणा का प्रोग्राम है, आप हमारी कल्चरल ड्रेस पहन के आइए, तो वो अपनी ड्रेस ले आते हैं, वो पहन लेते थे। उस तरह का फंक्शंस में रूटीन में रोज़ाना वो सफ़ेद कुर्ता पजामा और सिंपल टोपी पहन के आते थे। तो इस ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? देखिए क्या है, डेरा अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें करोड़ों फॉलोवर्स हैं, और धार्मिक आस्था क्या होती है, अनकंडीशनल होती है। वो करोड़ों फॉलोवर्स हैं, अनकंडीशनल है। अब उनको कंडीशन, उस अनकंडीशनल आदमी को कौन उस पर राज करना नहीं चाहता है अनकंडीशनल पे। इसलिए जब आप पोस्ट पे बैठते हैं संभालने की, तो आपको दिखने लगता है वो, जब आप ऊंचे दर्जे से देखते हैं तो आपको वो पावर दिखने लगती है। फिर आपकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, वो छोटी पोस्ट से बड़ी ज़रूरतें लगती हैं। फिर आपको लगता है भी ये व्यक्ति जो बड़ी पोस्ट पे, अभी इसको क्यों ना रिप्लेस कर दिया जाए, मैं इस पोस्ट पे आ जाऊँ। तो ज़रूरी नहीं है, हर कोई आदमी डेस्परेट होता है बड़ी पोस्ट पे पहुँचने के लिए। मतलब हर जगह पे एक पॉलिटिक्स होती है इस तरह की। तो ऐसा ही डेरा एक संस्था है और अपने आप में एक मिनी कंट्री की तरह है, क्योंकि इतने सारे लोग एक छोटा देश के बराबर होते हैं। उनके अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, जिसके वो साथ साथ, मतलब मान लो भारत का कानून भी है, वो हर धर्म में होता है। हर धर्म में कोई ना कोई लीडर है, एक ना एक लीडर को सरपास करके कोई, कहीं इलेक्शन सिस्टम है, यहाँ पे ये सिस्टम है। अगर क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल चीफ है, बाकी जगहों के जीवित है ना वो, बाकी जगह क्या है, जैसे आइडल्स हैं उनके हिसाब से संगठन बने हुए हैं, तो भी रेस है हर संगठन के चीफ पे पहुँच। तो मतलब जो ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਗੱਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, वो तो खुद हमारे जो गुरु जी हैं वो अक्सर ये बात कहते थे कि कोई लोग चाहते हैं कि हमारी गद्दी पे आना, भी इसलिए वो रेस लगा रहे हैं। भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गद्दी पे आना चाहते हैं, भी मैं आ जाऊं, या चलता रहता है सब कुछ। तो मैनेजमेंट के कौन कौन से लोग हैं जिन पे शक है? फिलहाल मैनेजमेंट 20 लोगों के सदस्य है। जो मैं सिरसा में रहता हूँ, जितना मुझे जानकारी, 20 लोगों के सदस्य है, जिसमें विपासना चावला चेयरपर्सन है। अब चेयरपर्सन ने अपना ऑफिस 1 साल से होल्ड करना छोड़ दिया, वाइस चेयरपर्सन ने भी छोड़ दिया। फिलहाल जो है नीचे के मेंबर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वाइस चेयरमैन है वो सब होल्ड करते हैं। एक्चुअल कौन लीड करता है मालूम नहीं। फंक्शनल हेड के तौर पे हमें हनीप्रीत दिखाई देती है, जो फंक्शनल हेड दिखता है। अभी शायद हनीप्रीत गद्दी हथियाना चाहती है, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हनीप्रीत को प्रोजेक्ट किया जाता है एक बड़े चेहरे के तौर पे डेरा में, और किसी को इतना बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। इवन उनकी फैमिली के लोगों को भी नहीं प्रोजेक्ट किया जाता जितना हनीप्रीत को प्रोजेक्ट किया जाता है। अभी क्या है, क्योंकि अंदर से हम जब भी किसी से मिलना चाहते हैं, कोई हमसे मिलता नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं होता हमारा उनसे। हम फेसबुक पे कैंपेनिंग करते हैं। अच्छा मोहित जी, हनीप्रीत और प्रदीप कलेर के बीच में क्या मतलब, जब दिल्ली हिंसा हुई है, सॉरी माफ़ करिए, पंचकुला हिंसा जब हुई है, तो हनीप्रीत और प्रदीप कलेर के बीच में आपसी कोई तालमेल था? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदीप कलेर हनीप्रीत का क्लोज एसोसिएट है। प्रदीप कलेर अपने आप में एक संस्था चलाता है डेरा की मदद से, यूथ वेलफेयर फेडरेशन। कितना क्लोज है? जितना गुरमीत राम रहीम था? नहीं, देखिए वो एक अलग, वो रिश्ता, वो तो एक बहन बाप बेटी का रिश्ते की तरह से बिहेव किया जाता है। प्रदीप कलेर का वो तो एक वॉलंटियर है। वॉलंटियर एक को एग्जिस्टिंग एक संस्था है, वो संस्था का चेयरमैन है। ऑब्वियसली डीलिंग रहती है। मान लो आप किसी भी संगठन को ले, उसका असिस्टिंग संगठन है, वो जरूरी नहीं है राजनीति में हो, जरूरी नहीं वो डेरे की मैनेजमेंट में हो, लेकिन वो साइड असिस्ट करता है। इस तरह का एक था
अब हनीप्रीत का कितना एक एक्चुअल रोल है मैनेजमेंट में, डेरा की वाइस चेयर पर जो डेरा की चेयरमैन है उन्होंने उस टाइम पंचकुला पुलिस को बोला था कि फंक्शनली कंट्रोल तो हनीप्रीत ही करती है, मेरा तो सिर्फ रबड़ स्टैम्प की तरह नाम चलता है। तो जब से हनीप्रीत वापस डेरा में लौटी हैं, डेरा की चेयरपर्सन अपनी ऑफिस छोड़ के चली गई हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई टसल थी? ऑब्वियसली ये तो मीडिया में एविडेंट है, मीडिया में ही आया बहुत बार विपासना और हनीप्रीत के बीच में। जब तक हनीप्रीत जेल में थी विपासना पोजीशन पे थी, हनीप्रीत बाहर आई है, विपासना चली गई है, तो इसका मतलब आपस में खींचतान है। तो मतलब कि ये उनकी डेरे की गद्दी को लेकर के खींचतान पहले से ही चलती रही है, क्योंकि यही इल्ज़ाम गुरमीत राम रहीम पे लगे थे। नहीं उनके ऊपर लेकिन कोई उनके गद्दी संभालने को लेकर भी यही कहानी जो है एक सामने आई थी। ये कहानी कुछ लोग बोलते हैं, वो कहते हैं एविडेंस है, लेकिन क्या कि 13 महीने जो पुराने वाले गुरुजी थे पहले वाले, उनके साथ रहे, उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सब कुछ हैं। वो मात्र 23 साल के थे। अब एक 23 साल का बच्चा जिसका डेरे में कोई अस्तित्व नहीं है, वो इतने 12 लाख लोग उस टाइम डेरा से जुड़े थे, तो 12 लाख लोगों को कैप्चर नहीं कर सकता 2-3 लोगों की मदद से। 23 साल का लड़का था, बिल्कुल राजस्थान के एक रिमोट एरिया से। हम ये नहीं कह सकते कि उनको कोई पुराना बैक रिकॉर्ड है, बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, अभी बहुत सारे लोगों को लेके कब्जा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या इवन आप उनके जो गुरुजी हैं पहले वाले गुरुजी, उनके फैमिली मेम्बर्स आज भी जलालाना उनका गांव है, वहाँ रहते हैं, उनसे पूछिए, मैं खुद मिल कर आया हूँ, बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या जो बीच में डेस्परेट थे, जो नहीं पहुँच पाए वहाँ तक, वो तो कहेंगे ही। चलिए मेरा आखिरी सवाल, जो ये 4 लोग हैं, चाहे वो प्रदीप कलेर है, हर्ष धूरी, संदीप बरेटा, राकेश दिड़बा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਜਿਸ गलती की सज़ा भुगत रही है और ठीक है। देखिए लोअर कोर्ट ने एक फैसला दिया है, लोअर कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील है हमारी ओर से, पब्लिक संगत की ओर से एक PIL फाइल की गई, अवतार सिंह इंसान ने फाइल की है, ऑलरेडी PIL फाइल है अंडर, वो है अभी सुनवाई होनी है उस पर। हमने फैक्ट्स दे दिए, लोअर कोर्ट में फैक्ट्स गलत भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने फैक्ट्स दे दिए कोर्ट में, कोर्ट को डिसाइड करना है, ज़रूरी नहीं है चैलेंज हो सकते हैं फैसले। ऑब्वियसली अगर आप मीडिया में पूछें तो मोटे तौर पर इतना समझ में आए भी, जो बलात्कार का मुकदमा है उसमें 3 रेप विक्टिम है, एक जिसने चिट्ठी लिखी, 2 जो विटनेस बनी, चिट्ठी लिखने वाली आज तक मिली नहीं, जो 2 विटनेस बनी उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में है नहीं। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर केस है। ये मैं कह रहा हूँ, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो भी कानून ने अपना काम ठीक तरह नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया जी। नहीं ਤੁਸੀਂ मतलब कोर्ट ਨੂੰ चैलेंज कर रहे हो? ऑब्वियसली कोर्ट को कौन चैलेंज नहीं करता, इवन आप हाई कोर्ट ने रिपोर्ट खारिज कर दिया, लोग चैलेंज कर रहे हैं, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया बिल्कुल बेसलेस है, इवन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बिना दे दिया है। लेकिन गवाह खट्टा सिंह जी ने भी उन्होंने बयान हुए ने रेप एलिगेशंस पे खट्टा सिंह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आपको रंजीत मर्डर केस अभी अंडर ट्रायल है, छत्रपति केस विच भी हुए है, लेकिन क्या है कि उसके एविडेंस हम कोर्ट के रिकॉर्ड से ही कोर्ट को देंगे, क्योंकि उसमें डेरा के जो लॉयर्स हैं, डिफेंस लॉयर हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं दिखाई दे रहा है। और ये PIL में अवतार सिंह इंसान ने चैलेंज किया है कि इवन डेरा का जो गुरुजी का डिफेंस लॉयर थे वो अपने आप में एक पैसिव रोल CBI को असिस्ट करने का कर रहे थे, ये भी उस रिपोर्ट में जो PIL लगाई गई है उसमें चैलेंज किया है। इट मीन्स अगर वो एडमिट हुई है, अभी नोटिस नहीं हुआ है, एडमिट हुई है, फुल बेंच पे सुनवाई होगी, 26 अप्रैल तारीख है, हो सकता है उस पर हो सकता है आगे हो कभी, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिट एंगेज हैं। तो लेकिन जब हम ये चीज़ चैलेंज कर रहे हैं, डिफेंस लॉयर तक की एंगेजमेंट है, ये डिपेंड करता है आगे कोर्ट पे भी, कोर्ट वो किस तरह से लेती है। अगर चैलेंज कर रहे हैं तो किसी ब्याफ पे कर रहे हैं, आप कहेंगे आपको PIL की कॉपी अवेलेबल कराएंगे। पिटीशन अवतार जी ने पाई है? अवतार जी हैं, 3 लोग हो रहे हैं, उन्होंने डाली, मैंने नहीं डाली है। ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਛਾਲ ਕੇ? ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਦੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡਰੈਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। लेकिन पोशाक पाने के पीछे का कारण पोशाक है, पोशाक मुगल बादशाहों पे आधारित है। वो गुरु गोविंद सिंह जी के, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर नहीं है। एक फ़ोटो के कैलेंडर में जो आप फ़ोटो देख ले रहे हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक नहीं है। वो किसी मुसलमान भाई ने, पहले भी ये बताया गया है, टीवी के इंटरव्यू में भी गुरुजी ने खुद बताया है कि किसी मुसलमान भाई ने उनको गिफ्ट के तौर पे दी कि आप हमारे प्रेम प्यार में आप इस ड्रेस को पहन लीजिए। लेकिन उन्होंने ਇੰਨੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए, आप जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो ड्रेस है वो आज भी तलवंडी साहू में मौजूद है। आप उस ड्रेस का कंपैरिजन उस फोटोग्राफ से कर सकते हैं, वो कहीं भी नहीं मेल खाती। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਤ। हाँ, ये जांच के विषय है। पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उसकी जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। और हमें ये लगता है कि जो जांच में पेश नहीं हो रहे तो संभावना उसको बल मिलता है, संभावना को बल मिलता है। अगर उनके पर आरोप है वो खुद आकर कोर्ट में सरेंडर करे अपने आप को और अपने पक्ष जो जांच में है उसमें भाग ले। अगर वो लेट कर रहे हैं, अगर वो छिपाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं तो उसको बल मिल रहा है, उस आरोप को बल मिल रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि हमने इस पोस्टर को जारी किया है और पोस्टर के जरिए लोग ये जान पाएँ कि ये वो व्यक्ति हैं जिन पे ये आरोप लगाए गए हैं, वो कोर्ट में जाएँ और उनको अपने आप को सच साबित करें। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਜੀਵ ਝਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ षड्यंत्र ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।